हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। अध्याय 5 राज्य और राज्य के गढ़। यह राज्य है। अगर आपने फर्स्ट फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है अध्याय 5 का, तो आप जाके हमारे चैनल पर देख सकते हैं। यह वीडियो सेकंड है। चलिए जाने विस्तार से। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे, बड़ी सेना रखते थे। इन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों इस काम के लिए कर्मचारी की आवश्यकता होती थी। महाजनपद राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहार पर निर्भर न रहकर नियमित रूप से वह कर वसूलने लगे। फसलों पर कर लगाए गए, कारीगरों के ऊपर कर लगाए गए, पशुपालकों जानवरों उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों के सामान के रूप में कर देना पड़ता। खेटक संग्रह को जंगल से प्राप्त वस्तुओं पर कर देना होता था। कृषि में परिवर्तन। इस युग में कृषि क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन आए। हल के फाल अब लोहे बनने लगे। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे से आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धान की पैदावार का रोपण शुरू किया। धान मतलब बीज को पौधे के रूप में उगाकर फिर उसका मतलब खेती करते थे। खेतों में छिड़क कर धान उपज जाने के बाद धान की पौध तैयार कर उनका रोपण शुरू किया। अब पहले की तुलना में ज्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज्यादा होने लगी। सूक्ष्म निरीक्षण मगध का। लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन नदियां जैसे मगध से होकर बहती थीं। गंगा और सोन नदियां जो नदियां थीं वह मगध से ही बहती थीं। यातायात के लिए, जल वितरण के लिए, जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए महत्वपूर्ण थीं। मगध का ये हिस्सा जंगलों से भरा था। जंगल में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के रूप में काम में लाया जाता था। जिसे हाथियों को पकड़कर उसको अपने कामों में यूज किया जाता था। जैसे हाथियों से लकड़ी ढोवाना और भारी भारी वस्तुओं को, पत्थर को हाथिया से ही लोग ढोवाते थे। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियां तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए बहुत उपयोगी हैं। मगध दो बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु हुए। मगध के दो शासक शक्तिशाली, एक पहला बिंबिसार था, दूसरा अजातशत्रु था। जनपद को जीतने के लिए हर संभव साधन अपनाते थे। महाजनपद महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण के लिए उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी भाग तक फैला लिया। बिहार में राजगिरी, आधुनिक राजगिरी गिर कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। आधुनिक राजगिरी मतलब मगध की कई सालों तक राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र, आज का पटना, को राजधानी बनाया गया। 2300 साल पहले की बात है। मेडुसिनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इससे इनकार कर दिया। ये इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हथियार बहुत बड़ी सेना थी। वजी
वज्जी। मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नजदीक ही वज्जी एक राज्य था जिसकी राजधानी वैशाली बिहार में थी। यह अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी। से गढ़ या संघ कहते थे। गढ़ या संघ में कई शासक होते थे। जैसे गढ़ या संघ में एक शासक नहीं, कई शासक शासन करते थे। इसमें प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर बातचीत, बहस, वाद विवाद, क्या करना है क्या नहीं करना है, शत्रुओं के आक्रमण निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास, कर्मकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। ऐसा था। वज्जी संघ एक वर्ड दीघ निकाय से लिया गया है। दीघ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध की कई व्याख्यान दिए गए हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा था। अजातशत्रु और वज्जी संघ। अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपनी मंत्री वशुकार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा था। बुद्ध ने उनसे पूछा, क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं? उन सभी सदस्य उपस्थित थे। जब उन्हें पता चला ऐसा होता है, उन्होंने कहा, वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करेंगे, पारस्परिक नियमों का पालन करेंगे, बड़ों का सम्मान समर्थन, उनकी बातों का ध्यान देते रहेंगे, महिलाओं के साथ जो जबरदस्ती नहीं करेंगे, उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे, शहरी गांव में चैत्यों का रखरखाव करेंगे, विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे, उनके आने जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। मौजूद राज्य अब लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासक गढ़राज विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। अगर हमारी वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।